कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय और दूरी के बावजूद हमेशा दिल के पास रहते हैं। मुंबई की वो सुबह कुछ अलग थी। जुलाई का महीना था। आसमान में बादल छाए हुए थे और सड़कें बरसात से भीग चुकी थीं। ट्रैफिक का शोर, रिक्शों की आवाजें, गाड़ियों के हॉर्न और हल्की हल्की गिरती बूंदें, ये सब मिलकर उस शहर की सुबह में एक अजीब सी बेचैनी घोल रहे थे। एक काले रंग की चमचमाती मर्सिडीज धीरे धीरे ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। पीछे की सीट पर बैठा आदमी खिड़की से बाहर देख रहा था। सफेद शर्ट, नीली टाई, करीने से संवरे बाल, आंखों पर हल्का चश्मा। उम्र कोई 28-40 रही होगी। चेहरा सफल दिखता था, लेकिन आंखें शायद कुछ खोज रही थीं। वो था रोहित मेहरा, मुंबई का एक सफल रियल एस्टेट बिजनेसमैन। कभी कॉलेज का टॉपर, फिर कारपोरेट की सीढ़ियां चढ़ता हुआ, आज आलीशान दफ्तरों और ऊंची इमारतों का मालिक। लेकिन भीतर से अकेला। उसने खिड़की से बाहर झांका। सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत प्लास्टिक के थैले में गजरे बेच रही थी। उसे देखकर रोहित को उसकी मां की याद आ गई। उसने ड्राइवर से कहा, रुको, मैं खुद ले आता हूं। गाड़ी से उतरते ही बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे से टकराईं। वो बूढ़ी औरत की ओर बढ़ा। तभी उसकी नजर पास के फुटपाथ पर पड़ी। वहां एक और औरत बैठी थी। गीली साड़ी, थकी आंखें, मैले से कपड़े। उसके सामने गुलाब, गजरे और मोगरे की टोकरी रखी थी। वो जमीन पर बैठी थी, भीगी जमीन पर। रोहित का ध्यान पहले उस पर नहीं गया, लेकिन जब वो उठी और अपना चेहरा ऊपर किया, रोहित के पांव वहीं जम गए। उसने देखा, वो काव्या थी, उसकी पत्नी, उसकी तलाकशुदा पत्नी। बरसात की बूंदें और तेज हो गईं। सड़क पर शोर कम हो गया। रोहित और काव्या एक दूसरे को देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वक्त जैसे रुक गया था। काव्या की आंखों में डर था, लेकिन गहराई भी। वो तुरंत नजरें चुरा लेती है। काव्या। काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी टोकरी की ओर झुकी और गजरे को सीधा करने लगी। ये सब तुम यहीं। काव्या की आवाज बहुत धीमी थी। तुम्हें कोई और फूल ले लो, ये मुझसे मत पूछो। रोहित चुप हो गया। साल था 2006। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस। लाइब्रेरी के बाहर दो लोग लड़ रहे थे। एक थी जिद्दी सी, बात बात पर बहस करने वाली, काव्या। और दूसरा, शांत स्वभाव का, किताबों में खोया रहने वाला, रोहित। उनकी पहली मुलाकात किताब के पन्नों में नहीं, एक बहस में हुई थी। महिलाओं को अच्छी लड़की बनने का दबाव हर जगह क्यों? क्योंकि शायद लोग बदलाव से डरते हैं। पहली बार बहस हुई, फिर बहस से दोस्ती, और फिर धीरे धीरे प्यार। कॉलेज के आखिरी साल में सबके सामने बारिश में रोहित ने काव्या को प्रपोज किया था। मुझे नहीं पता जिंदगी कहां ले जाएगी, पर मैं हर रास्ते पर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, काव्या। काव्या मुस्कुराई थी। चलो, फिर साथ चलें। शादी बड़ी सादगी से हुई थी, लेकिन प्यार पूरे दिल से था। रोहित और काव्या ने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया था। दोनों ने करियर शुरू किया। रोहित ने एक रियल एस्टेट कंपनी में काम पकड़ लिया। काव्या एक एनजीओ में काम करने लगी। उसे बच्चों से प्यार था। धीरे धीरे पैसा आने लगा, काम बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ीं। शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे काम की थकान, समय की कमी और समाज की अपेक्षाओं ने उनके बीच दरारें डालनी शुरू कर दी। काव्या मां बनना चाहती थी, लेकिन रोहित की जिंदगी में उस वक्त सिर्फ करियर था। फिर एक दिन खुशखबरी मिली। काव्या मां बनने वाली थी। रोहित भी खुश था, लेकिन भीतर कहीं घबराया हुआ भी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 3 महीने बाद एक रात काव्या को अचानक तेज दर्द हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया। और फिर डॉक्टर ने कहा, हमें माफ कीजिए, मिसकैरेज हो गया। काव्या टूट गई थी। उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। और रोहित, वो संभालना चाहता था, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। उन दिनों रोहित का प्रमोशन हुआ था। वो और व्यस्त हो गया। काव्या चाहती थी कि कोई उसके दर्द को सुने, लेकिन रोहित काम में डूबा रहा। धीरे धीरे दोनों के बीच बात कम होने लगी। एक दिन एक छोटी सी बहस बड़ी लड़ाई में बदल गई। तुम्हारे पास मेरे लिए कभी समय नहीं होता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। मुझे पैसा नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए, रोहित। और फिर
कई दिनों की चुप्पी के बाद काव्या ने अपने मायके जाने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद उन्होंने तलाक ले लिया। तुम यहां फूल बेच रही हो? काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहित बैठ गया। माफ करना, मैं जानता हूं मैं अच्छा पति नहीं था, लेकिन ये सब। काव्या, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? काव्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, क्योंकि तुम्हें कभी समझने की फुर्सत नहीं थी, और अब मैंने खुद को जीना सिखा लिया है। रोहित धीरे से बोला, क्या हमारे कोई बच्चे हुए थे? काव्या चुप हो गई। फिर उसने धीमे से कहा, हां, एक बेटी है, आर्या। 9 साल की है, स्कूल की टॉपर है, और उसी के लिए मैं यहां फूल बेचती हूं। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। अगले दिन रोहित फिर उसी जगह गया। हाथ में चॉकलेट का डिब्बा और एक खिलौना था। क्या मैं आर्या से मिल सकता हूं? काव्या ने कहा, वो अभी स्कूल में है, शाम को लौटेगी। शाम को जब आर्या आई तो रोहित दूर से ही उसे देखता रहा। बिल्कुल काव्या जैसी थी, आंखें, मुस्कान, सब। जब काव्या ने बताया कि वो उसका पिता है तो आर्या चुप रही। फिर धीरे से बोली, पापा। रोहित के आंसू बहने लगे। उसने कहा, अगर तू चाहे तो मैं रोज तुझे स्कूल छोड़ने आऊं। आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ हफ्ते बाद रोहित ने काव्या से कहा, हम तीनों फिर से साथ रह सकते हैं, अगर तुम चाहो। काव्या ने जवाब दिया, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना जीने की आदत बन गई है, लेकिन तुम्हारा और आर्या का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। रोहित समझ गया। वो लौटना चाहता था, लेकिन वो घाव जो उसने दिए थे वो इतने गहरे थे कि काव्या अब पीछे नहीं देखना चाहती थी। तीनों एक दिन पास के मंदिर में मिलते हैं। बरसात हो रही है। आर्या मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी है। काव्या और रोहित दोनों उसके पीछे हैं। मंदिर की घंटियां बज रही हैं। हवा में मोगरे की खुशबू है। आर्या दोनों का हाथ पकड़ लेती है। बरसात की बूंदें तीनों को भिगो रही हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। पुराने रिश्ते आज फिर से बारिश में भीग कर धुल गए थे। माफी मांगना हार नहीं होती, और माफ कर देना कमजोरी नहीं। कभी कभी रिश्तों को एक और मौका देना ही सबसे बड़ी ताकत होती है।